नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। सेकंड ग्रेड का दोस्तों केमिस्ट्री का सिलेबस आपको यहाँ इस चैनल पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, हाँ दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के, वो दोनों टॉपिक कॉमनली मैं करवा रहा हूं दोस्तों। भले वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला बच्चा हो या आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला है बच्चा हो, दोनों के लिए टॉपिक कॉमन रहेंगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ यूजी लेवल का और सीधे सेकेंडरी लेवल का मैटर दोनों में मैक्सिमम सिमिलर है दोस्तों। इसलिए आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर वीडियो लेक्चर्स को आप देखिए, उनको नोट कीजिए। आपको सारा का सारा सिलेबस धीरे धीरे कवर करवाता चलूंगा दोस्तों। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। दोस्तों अगर मैं आरपीएससी के पेपर की बात करूं, सेकंड ग्रेड के पेपर की, तो यहाँ टोटल अपने पास, हाँ दोस्तों, टोटल अपने पास जो क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा हूं, आरपीएससी का जो सेकंड पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और इन 150 क्वेश्चंस को मैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं दोस्तों। एक जो 11th और 12th सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो होगा वो आपको मिलेंगे दोस्तों 90 क्वेश्चंस। अब इसमें केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, आपको बायो के भी मिलेंगे और फिजिक्स के भी मिलेंगे दोस्तों। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि 30 क्वेश्चंस डिवाइड कर लीजिए सीनियर सेकेंडरी लेवल के बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यूजी लेवल के लिए मिलेंगे दोस्तों, यानी ग्रेजुएट के लेवल पर, ग्रेजुएट लेवल पर आपको मिलेंगे, ग्रेजुएट लेवल पर आपको मिलेंगे दोस्तों 40 क्वेश्चंस। क्या कह रहा हूं, 40 क्वेश्चन आपको ग्रेजुएट लेवल के मिलेंगे। इसके अलावा आपको 20 क्वेश्चंस, हाँ दोस्तों 20 क्वेश्चन आपको टीचिंग मैथडोलॉजी के मिलेंगे। कितने, 30 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल आपके पास में, सॉरी 20 क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 20 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी हर एक क्वेश्चन आपके लिए 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स का हो गया दोस्तों 300 का पेपर। ये ली दोस्तों। अब ये तो हो गया 90 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स कितने हो गए दोस्तों, 180 मार्क्स हो जाएंगे इसके अंदर। या मार्क्स कितने हो जाएंगे, 80 मार्क्स हो जाएंगे दोस्तों। या मार्क्स कितने हो जाएंगे, 40। तो आप चेक कर लीजिए, ये आपके पास में 300 मार्क्स का, हाँ दोस्तों 300 मार्क्स का सेकंड पेपर आपको कंप्लीटली मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आगे। यहां केमिस्ट्री सिलेबस की बात करूंगा दोस्तों। ये था अपने पास बायो का सिलेबस आ गया, और बायो के बाद में यहां से आपके केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। पहले दे रखा है दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है, स्टेट ऑफ मैटर दे रखा है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे रखी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है दोस्तों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद में देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये दोस्तों अभी मैं जस्ट आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लेवल के दोनों करवा रहा हूं। इसमें मैंने मेंडली पीरियोडिक टेबल करवा दी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करवा दिया है, लिमिटेशन मैंने करवा दी है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल करवा दी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने करवा दिया दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन जब मैं ब्लॉक के लिखूंगा, यानी ब्लॉक के बारे में समझाऊंगा, जैसे स्पेशली एस ब्लॉक के बारे में बता चुका हूं, पी ब्लॉक के बारे में बताऊंगा दोस्तों, डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में बताऊंगा इंडिविजुअली, तब आपको मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जोड़ता चलूंगा। कल का जो वीडियो लेक्चर होगा दोस्तों, उसमें आपको डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का कैसे याद करना है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे याद करना है, उन सभी की ट्रिक्स बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भले आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। ये टॉपिक कॉमन है दोस्तों, बिल्कुल कॉमन टॉपिक है दोस्तों। यहां से ये टॉपिक्स कॉमन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें आता है दोस्तों अपने पास इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सारे के सारे 11th 12th का ही मैटर आएगा दोस्तों। अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो पुराने पेपर में ये जो 180 मार्क्स के क्वेश्चन है, टोटल 90 क्वेश्चन है, वो केवल और केवल 11th 12th के बेसिस पे ही मिलते हैं दोस्तों। ये थर्मो, फिर रेडॉक्स रिएक्शन, फिर मेटल नॉन मेटल एंड मेटलर्जी आ जाएगी, नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड आ गए, ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें प्रिंसिपल और टेक्निक्स आ गई, ऐसे ही हाइड्रोकार्बन आ गया। हाइड्रोकार्बन अपने पास एल्किन, एल्काइन और एल्केन है। इसके अलावा बेंजीन जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिसिटी आ जाएगी। इसके अलावा पॉलीमर आ गया, ठीक है, बायोमोलिक्यूल आ गया, केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ हो गई, सरफेस केमिस्ट्री हो गई, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई। ये सारी की सारी यहाँ तक के आपके यूजी लेवल तक की केमिस्ट्री थी दोस्तों, ओ सॉरी सीनियर सेकेंडरी लेवल की केमिस्ट्री थी।
अब आपके पास में आगे चलते हैं दोस्तों, ये फिजिक्स आ जाएगी, ये कंप्लीट फिजिक्स है, ये यूजी लेवल का आ गया मैटर, ये ग्रेजुएट लेवल का मैटर आ गया दोस्तों। ग्रेजुएट लेवल के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, यानी मार्क्स इतने हो गए, मार्क्स इतने हो गए 80 मार्क्स क्वेश्चन हो गया। इसमें देखो केमिस्ट्री देखिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, आराम से आपकी ग्रेजुएशन लेवल की केमिस्ट्री यहाँ पे कवर हो जाएगी दोस्तों अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ से मैं बता देता हूँ, यहाँ से चल रहा है ये आ गया अपने पास जीरो ग्रुप एलिमेंट, 18 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में आ गया, डी ब्लॉक के बारे में आ गया, ए ब्लॉक के बारे में आ गया, और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आ गया, जिसमें रोल ऑफ बल्क, ट्रेस मेटल आयंस, बायोलॉजिकल सिस्टम विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, और यानी मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों इनका ये जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हीमोग्लोबिन आ गया है, क्लोरोफिल आ गया, इनमें कौन कौन से मेटल, इनका क्या क्या यूज है, वो वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे यहाँ पर। रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाएगी, ठीक है, जनरल जीओसी हो जाएगी दोस्तों, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन आ जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, यस दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म आता है, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूवी विजिबल, लैम्बर्ट बेयर्स लॉ, ठीक है, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, वेरियस शिफ्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्सिमम, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको। पॉलीइन, इनॉन्स, आईआर, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, हुक लॉ, ये सारी की सारी जो आपको दिख रहे हैं ये इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन है दोस्तों, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये जो दे रखा है करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक आ जाएगी, ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंजर्वेशन लॉ, जिसमें थर्मो का ही क्वेश्चन आ गया इसमें। नहीं दोस्तों, यहां तक की है केमिस्ट्री, यहां से फिर ये फिजिक्स चालू हो जाती है, ये फिर फिजिक्स चालू हो जाती है। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो लगभग केमिस्ट्री आपकी फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की लगभग यूजी और सीधे सेकेंडरी लेवल की लगभग बराबर है दोस्तों। अगर आपने सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री कंप्लीट कवर कर ली है ना, तो ये मान चलना कि फर्स्ट ग्रेड की केमिस्ट्री भी कवर हो गई, या अगर आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की भी कवर हो जाएगी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, माइनर डिफरेंस ये रहेगा कि सेकंड ग्रेड के अंदर लो लेवल से केमिस्ट्री चालू होगी, ये ध्यान रखना है। आप जरूर सिलेबस को देखिएगा, कंप्लीटली सिलेबस को देखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना दोस्तों। इसके साथ साथ आप फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करना जो जीके का पेपर है। बुक्स की बात करें तो दोस्तों आपके पास में अगर बुक्स है कौन कौन सी, अगर आपके पास में 11th और 12th की बुक्स है, कौन से दोस्तों 11th और 12th की बुक्स है, तो यहां अगर आप बुक्स की बात करें दोस्तों, अगर यहां बुक की बात करें तो बुक्स आपको एक तो 11th और 12th की, जो अगर आपके पास में एनसीईआरटी मिल रही है दोस्तों, तो एनसीईआरटी बहुत गजब की बुक्स है दोस्तों। इसके अलावा आपके लिए बीएससी की बुक्स, ये सफिशिएंट मैटर है आपके लिए। और इसके बाद में फिर अपने पास आती है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव की आज मार्केट में इंग्लिश मीडियम के बुक्स बहुत सारी है, हिंदी मीडियम में है वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा जो मैटर आपको मिलता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मिलेगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी दोस्तों, तो यहां से आप जाकर के यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी चालू कर दूंगा दोस्तों, जैसे जैसे मैटर होता जाएगा वैसे वैसे मैं ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी डालता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए फर्स्ट ग्रेड का मैटर और सेकंड ग्रेड का मैटर दोनों धीरे धीरे मैं आपको कवर करवाता चलूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।